गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 कंडक्टर्स से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कल हमने जो स्टडी किया था वो टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कल जो हमने पढ़ा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं कॉइल को, तो उसमें एक टॉर्क लगता है। वो टॉर्क हमने कितना फाइंड किया था? टाउ इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, मतलब टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, वेयर एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी यूनिट मैंने फाइंड किया था। कितनी आई थी यूनिट? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक मैंने डिराइव किया था एक्सप्रेशन को। आज हम लोग स्टडी करेंगे गैल्वेनोमीटर की। चैप्टर नंबर 4 में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आज हम स्टडी करेंगे गैल्वेनोमीटर। हेडिंग लगाएंगे सभी लोग। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, देखिए आपने वोल्ट मीटर का नाम सुना, एमीटर का नाम सुना और एक गैल्वेनोमीटर। देयर आर 3 मेजरिंग डिवाइस। 3 मेजरिंग डिवाइस होते हैं। कौन कौन से? गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर is the device which are used to measure the current, flow of current through the conducting wire. एमीटर उस डिवाइस का नाम है जो किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो होने वाली करंट को बताता है कि किसी कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है। यदि आपको ये जानना है तो आपको एमीटर का यूज करना है। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस which are used to measure the potential difference between two end of the conductor. वोल्ट मीटर उस डिवाइस का नाम है जिसके द्वारा हम तो कंडक्टर के दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। और थर्ड इंस्ट्रूमेंट, थर्ड डिवाइस गैल्वेनोमीटर। तो यदि हम एमीटर से करंट मेजर करते हैं और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से क्या मेजर करते हैं? किसी को पता है? एमीटर से करंट मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं? इसमें प्रेजेंस ऑफ करंट का मेजरमेंट करते हैं। देखिए, किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो रही है। क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। इस चीज को जानना है कि करंट फ्लो हो रही है कि नहीं। यदि ये जानना है आपको कि उससे करंट फ्लो हो रही है कि नहीं, जैसे कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है कि नहीं, बस ये जानना है, तो मुझे गैल्वेनोमीटर का यूज करना है। समझ बात आ रही है? इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये मुझे जानना है, तो मुझे क्या करना है? गैल्वेनोमीटर का यूज करना है। ये मुझे यदि जानना है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है, फिर एमीटर का यूज करना है। एमीटर से कितनी करंट फ्लो हो रही है ये पता चल पाता है। गैल्वेनोमीटर से ये पता चल पाता है कि करंट फ्लो हो रही है कि नहीं। आपको केवल ये बताना है कि करंट फ्लो हो रही कि नहीं, तो गैल्वेनोमीटर आप यूज कर लीजिए। कितनी करंट फ्लो हो रही है ये जानना है, तो फिर गैल्वेनोमीटर में नहीं पता चलेगा। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की सहायता से इस कॉइल में या इस वायर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन बता सकते हो। करंट इधर से इधर जा रही है कि इधर से इधर। जब गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे तो डिफ्लेक्ट होगा, बीच में जीरो रहता है,
दैट इज कॉल्ड नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। अब करंट यदि इधर से, ये कॉइल इसमें करंट ऐसे जा रही तो ये इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और करंट यदि इधर जा रही तो ये इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, बीच में जीरो रहेगा। यदि करंट लेफ्ट टू राइट है तो ये लेफ्ट टू राइट घूम जाएगा, राइट टू लेफ्ट है तो ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट घूम जाएगा। इससे क्या पता चल जाएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो गैल्वेनोमीटर से हम दो चीजें फाइंड करते हैं। एक ये पता करते हैं कि क्या उस कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो रही है, फ्लो हो रही है कि नहीं, और दूसरा किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। दो चीज, एक प्रेजेंस ऑफ करंट, दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपसे यदि पूछा जाए कि गैल्वेनोमीटर से क्या मेजर करते हैं तो क्या बता सकते हैं आप? प्रेजेंस ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट आल्सो, ठीक है। तो डिफिनेशन लिख लें, समझ में आ गया सभी को? तो यहां पे डिफिनेशन लिखेंगे, गैल्वेनोमीटर is a device galvanometer is a device which is used to measure the galvanometer is a device which is used to measure the presence of current. Galvanometer is a device, एक सेकंड which is दो बार हो गया। Galvanometer is a device which is used to measure the presence of current and direction of current presence of current and direction of current flowing through the conductor. Galvanometer is a device which is used to measure the presence of current and direction of current flowing through the conductor. Presence of current और डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट उस कंडक्टर से फ्लो हो रही है कि नहीं, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये भी हम किससे मेजर करते हैं? गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर से केवल और केवल आपको ये पता करना है कि कंडक्टिंग वायर में या कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है कि नहीं, बस इतना जानकारी चाहिए। कितनी हो रही है यदि ये जानना है तो क्या करेंगे? एमीटर का यूज करेंगे। उस कंडक्टिंग वायर के सीरीज में एक एमीटर लगा देते हैं तो उस वायर से फ्लो होने वाली करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमको केवल ये चाहिए कि वायर से करंट फ्लो हो रही है कि नहीं, हमें बस इतना ही जानना है। तो हमें क्या करना है? गैल्वेनोमीटर का यूज करना। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? डेफिनेशन समझ में आया? गैल्वेनोमीटर को हम सिंबल से कैपिटल जी, ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल है, जी बना रहेगा। देखो एमीटर में अपने एमीटर में ए लिख देते हैं, सिंबल से कैसे पहचानेंगे क्या है? एमीटर के लिए ए लिख देते हैं, वोल्ट मीटर के लिए वी लिख देते हैं और गैल्वेनोमीटर में जी लिख देते हैं। ये पहचान होती है इसकी। आप कैसे जानेंगे कि ये मीटर है कि वोल्ट मीटर है कि गैल्वेनोमीटर है?
तो आप उसमें सिंबल देखें, ए लिखा है मतलब एमीटर है, जी लिखा है तो गैल्वेनोमीटर है, और बी लिखा है तो वोल्ट मीटर है। तीनों एक ही जैसा दिखता है, इसलिए देखकर समझ में नहीं आता, जिसे आइडिया नहीं है तो वो पहचान नहीं पाएगा कि ये डिवाइस क्या है। ये डिवाइस गैल्वेनोमीटर है, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, उसमें लिखा रहता है, ये आइडिया होना चाहिए, देख के आप समझ सकते हैं। एमीटर में जो डिफ्लेक्शन 0 होता है वो एक तरफ होता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है जब करंट जितनी ज्यादा होगी। गैल्वेनोमीटर में 0 पॉइंट बीच में होता है, 0 पॉइंट बीच में होता है। अब करंट ऐसे जा रहे थे ऐसे घूम जाएगा, इधर जा रहे तो इधर घूम जाएगा। एमीटर में क्या होता है, 0 यहाँ पे रहता है सबसे लेफ्ट में। अब करंट जैसे ही ज्यादा बढ़ेगी ये ऐसे ऐसे घूमेगा, जितनी होगी करंट पूरा घूम जाएगा, 0 एक जगह रहेगा, 0 से बढ़ेगा। अब गैल्वेनोमीटर में बीच में 0 होता है। समझ में आया क्या? ये आप जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसी गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम आगे एमीटर भी बनाएंगे, वोल्ट मीटर भी बनाएंगे। आगे हम बनाएंगे कैसे ये हम देखेंगे, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर की हेल्प से ही हमें ये सारी चीजें वोल्ट मीटर और एमीटर बनाना रहेगा। क्लियर है? तो अभी आपने समझ लिया इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G होता है, सिंबल से G से डिनोट करते हैं और यही इसका रेजिस्टेंस भी रहता है। अब इसमें करंट फ्लो कर दें तो देखिए, यदि आप गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट फ्लो कर देते हैं तो गैल्वेनोमीटर बर्न हो जाता है, उसमें जो कॉइल लगा होता है बहुत जल्द जल जाता है। इसलिए आपको पूरा प्रयास करना है कि पूरा ध्यान देना है कि गैल्वेनोमीटर डैमेज ना होने पाए, और डैमेज होने से रोकने के लिए हम इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस वायर जोड़ देते हैं, लो रेजिस्टेंस वायर, जिसे हम आगे चलकर शंट के नाम से जानेंगे। किस नाम से? शंट के नाम से जानेंगे। शंट का यूज क्यों करते हैं, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। पहला यूज तो यही है कि गैल्वेनोमीटर को सुरक्षित रखना है तो शंट का यूज करना है, और बहुत सारा यूज उसका रहेगा। जब हम शंट डिस्कस करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे, अभी केवल आपको इतना ही समझना है। समझ लिए? क्लियर है सभी को? तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस लगाने से वो एमीटर बन जाता है, और सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाने से वो वोल्ट मीटर बन जाता है। बस केवल आपको 2 टाइप के रेजिस्टेंस लगा देने हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा, एमीटर और वोल्ट मीटर का निर्माण हो जाएगा। बहुत सिंपल। यदि गैल्वेनोमीटर को आप जानते हैं तो ये बन जाएगा। इसके बाद लिखेंगे टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर। टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर, फर्स्ट है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। नाम से समझ में आता है। इन दिस टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर, पहले 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ नाम क्या है इसका? मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मूविंग मैग्नेट, मैग्नेट मूव करेगा। कौन मूव करेगा? मैग्नेट। तो इन दिस टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर का कॉइल रिमेन्स स्टेशनरी, द कॉइल रिमेन्स stationary and the magnet is deflected.
and the magnet is deflected. Magnet is deflected, that is tangent galvanometer. For example, tangent galvanometer. कंप्लीट करिए यहां तक। गैल्वेनोमीटर जो बनता है कैसे बनता है? एक गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, दो चीज चाहिए। एक गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए एक परमानेंट मैग्नेट चाहिए और दूसरा कॉइल चाहिए। क्या चाहिए? कॉइल। अब समझिएगा, एक परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी है आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या है? परमानेंट मैग्नेट जो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दूसरा हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है। अब जब कॉइल में आप करंट फ्लो करोगे, जैसे ही कॉइल में करंट आएगी तो आपको पता है, क्या पता है? कॉइल में करंट आने से नहीं पता, पढ़ाई ना होगा कहां से? मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। किसी भी वायर में, कॉइल में यदि करंट फ्लो हो रही तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है? मैग्नेट की तरह। एक मैग्नेट पहले से है, एक मैग्नेट कॉइल हो गया, दो मैग्नेट हो गए। अब उसमें डिफ्लेक्शन होने लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन। कॉइल में डिफ्लेक्शन शो होगा, कॉइल में डिफ्लेक्शन मूव करने लगेगा। क्यों? क्योंकि दो मैग्नेट हो गए ना। जहां दो मैग्नेट होंगे या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो रिपल्सन, डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन बदलने से पोलैरिटी बदल जाती है। कॉइल में मैंने बताया है आपको, सोलेनॉइड में भी बताया है, जिधर से करंट एंटर करती है नॉर्थ, दूसरे साइड साउथ। यदि करंट के डायरेक्शन बदल दिया तो पोल बदल गया उसका। होता है कि नहीं? तो कितने मैग्नेट हुए इसमें? गैल्वेनोमीटर में दो मैग्नेट हो गए। एक आपका परमानेंट मैग्नेट हो गया, दूसरा कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। जब आपका करंट फ्लो हुआ तब वो मैग्नेट की तरह, और दो मैग्नेट हो गए। इसी कारण से वो डिफ्लेक्शन शो करता है। समझ में आया क्या? तो करंट जैसे ही कॉइल में फ्लो करेंगे, और चीज ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर से मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर की करंट का डिफ्लेक्शन या प्रेजेंस बता सकते हो आप। यदि मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है वायर में, माइक्रो एम्पियर की करंट वायर में फ्लो हो रही है, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। लेकिन एमीटर से यदि मेजर करोगे तो कुछ नहीं होगा, वो जीरो पे ही रहेगा। जीरो पे रहेगा मतलब यदि एमीटर आप लगा के जानना चाहते हो करंट है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा उसमें करंट है? यदि आपने वायर में एमीटर लगा दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि करंट है कि नहीं? माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, पता ही नहीं चल पाएगा, जीरो ही रहेगा। और गैल्वेनोमीटर लगाया तो डिफ्लेक्शन दिखा देगा। तो गैल्वेनोमीटर से हमें केवल ये जानना है कि करंट फ्लो हो रही कि नहीं। यदि करंट बहुत कम फ्लो हो रही है, एमीटर से पता ही नहीं कर सकते। समस्या पहले समझो, यदि समस्या नहीं समझा तो सलूशन नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। हमारी समस्या क्या है? हमें किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो होने वाली करंट का प्रेजेंस पता करना है। करंट का प्रेजेंस मतलब करंट फ्लो हो रही कि नहीं। यदि करंट बहुत कम फ्लो हो रही है तो आप एमीटर से भी नहीं पता कर सकते। गैल्वेनोमीटर से माइक्रो एम्पियर की करंट का प्रेजेंस बता सकते हैं हम, लेकिन एमीटर से जीरो के पीछे हुआ तो कुछ नहीं बता पाओगे।
माइक्रो मतलब समझते हैं 0.00000001 एम्पियर की करंट को बता सकते हैं, लेकिन एमीटर तो जीरो के पीछे कौन बताएगा। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर नाम है मूविंग मैग्नेट। यहाँ कौन मूव करेगा? मैग्नेट। In this type of galvanometer, the coil remains stationary and the magnet is deflected. मूव करेगा, मैग्नेट डिफ्लेक्ट होगा। यदि यहाँ पे कॉइल है, ये कॉइल है, ये मैग्नेट है। अब हमने कॉइल में करंट फ्लो किया तो मैग्नेट मूव करेगा, ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट करेगा। समझ रहे? दूसरा जो टाइप है उसमें मैग्नेट स्टेशनरी रहेगा, कॉइल डिफ्लेक्ट करेगा। हम यही यूज करते हैं आज के समय में। आज के समय में जो हम यूज करते हैं उसमें कॉइल डिफ्लेक्शन। सेकेंड टाइप है मूविंग कॉइल मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। सेकेंड क्या है? पहला मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, दूसरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे क्या मूव करवा दिया आपने? कॉइल मूव करवा दिया। इन दिस टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर द मैग्नेट रिमेन्स स्टेशनरी, मैग्नेट रिमेन्स स्टेशनरी एंड द कॉइल इज डिफ्लेक्टेड। मैंने मैग्नेट की जगह कॉइल, कॉइल की जगह मैग्नेट कर दिया, बस हो गया। इतना चेंज कर दिया। ठीक है, यहां तक लिख लें। ये आपका है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। इसको बनाते कैसे हैं? ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये दो परमानेंट मैग्नेट होते हैं। क्या होते हैं? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब हमने क्या किया? मैग्नेट को रख दिया, मैग्नेट को हमने फिक्स कर दिया। डिफ्लेक्ट कौन होगा? कॉइल। यहां पे कॉइल है, उस कॉइल से यहां पे स्केल है, यहां पे पॉइंटर है, ये पॉइंटर बोलते हैं इसको। ये कॉइल है, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल। इस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है। अब दो मैग्नेट के बीच में आपने कॉइल रख दिया। जैसे करंट फ्लो करेंगे यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ये मैग्नेट और ये मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करेंगे यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस मैग्नेटिक फील्ड पे एक फोर्स लगेगा। तो ये जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। डिफ्लेक्शन से यदि डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देता है तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें करंट फ्लो हो रही है। यदि इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है तो क्या कोई फोर्स यहाँ लगेगा? क्योंकि सिंपल एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट से हम फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। यदि इस कॉइल में फ्लो हो रही है करंट, भले कम हो रही है, खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी। यदि इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है, परमानेंट मैग्नेट की, ये परमानेंट मैग्नेट है, तो क्या करेगा? इस पे डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। और जैसे डिफ्लेक्शन शो करेगा ये पॉइंटर घूमने लगेगा। समझ में आ रही बात? पॉइंटर घूमना मतलब करंट फ्लो हो रही है कॉइल से, ठीक है, कंडक्टिंग वायर से करंट फ्लो हो रही है, ये बता देगा। और यदि ये नहीं घूम रहा है इसका मतलब इस कॉइल में करंट नहीं आ रही है। कॉइल में करंट नहीं आ रही मतलब यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है।
कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, केवल एक मैग्नेटिक फील्ड, और एक मैग्नेटिक फील्ड से कोई फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा। फोर्स का एक्सपीरियंस तब होगा जब दो मैग्नेट आपस में पास में आएंगे, लाइक पोल आए या अनलाइक आए, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन, या तो पॉइंटर इधर भागेगा या तो इधर भागेगा। ये करंट के डायरेक्शन पे निर्भर करता है। करंट यदि आपने इस कॉइल में इधर से इधर फ्लो करवा दिया, ध्यान समझिए, इधर से इधर, तो पॉइंटर इसका इधर घूम जाएगा। जीरो से राइट की ओर, लेफ्ट टू राइट यदि करंट जा रही है तो पॉइंटर में करंट, पॉइंटर किधर घूम जाएगा, राइट की ओर। समझ में आ रहा है? क्योंकि करंट के डायरेक्शन के हिसाब से उसके पोल बन जाते हैं। मैंने आपको सोलेनोइड डिस्कस किया था, बताया था, इधर से इंटर करती है नॉर्थ पोल, दूसरे साइड साउथ पोल। तो पोल जब बन जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बनेगा। अभी यहाँ रिपल्सन है, फिर करंट के डायरेक्शन आपने रिवर्स कर दिया तो ये पॉइंटर इधर घूम जाएगा। बात समझ रहे हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण पॉइंटर रोटेट करेगा। क्लियर है? उस डिफ्लेक्शन से हमें क्या पता चलेगा? प्रेजेंस ऑफ करंट पासिंग थ्रू द या फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर। उस कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ये उस डिफ्लेक्शन से हमें पता चल जाएगा। बस यही तो मुझे पता करना था। बना लिया डायग्राम? बना लीजिए जल्दी से। अब देखिए, इसमें आपको पता है कि यदि किसी कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस कॉइल में टॉर्क डेवलप हो जाता है। टॉर्क मतलब यदि घूमता है तो टॉर्क होगा। तो टॉर्क यहाँ पे इस कॉइल में टॉर्क डेवलप होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, कहां से? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये कॉइल, जब कॉइल में करंट फ्लो होगी तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उसकी आएगी तो यहाँ पे फोर्स लगने लगेगा और वहां पे डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन जहां शुरू होगा मतलब घुमाव, वहां टॉर्क होगा। उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कल मैंने फाइंड किया था NIAB साइन थीटा, याद है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो कल मैंने प्रूव किया था, किसी कॉइल को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, आपको हेडिंग याद है? किसी कॉइल को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कॉइल में टॉर्क डेवलप हो जाता है। और वो टॉर्क मैंने कल डिराइव किया था, टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा। थीटा या 90 है तो NIAB मैक्सिमम केस में, क्योंकि परपेंडिकुलर केस में लेते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल को परपेंडिकुलर रखते हैं, तो उस केस में ये हमारा हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब हमें आप ये बताइए कि यहाँ पे कोई एक आध टॉर्क और लगेगा। जैसे ध्यान से समझिए, ये डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन इधर घूमेगा, प्रेजेंस ऑफ करंट होने के कारण इधर घूम जाएगा। अब क्या करेगा? ये डिफ्लेक्शन जो पॉइंटर है ये अपने जीरो पे आने का प्रयास करेगा, नहीं करेगा? लेकिन जब तक करंट फ्लो होगी तब तक ये आ ही नहीं पाएगा। जैसे ही करंट बंद करोगे ये अपने आप आ जाएगा। क्या कुछ करना पड़ता है इसको जीरो पे लाने के लिए? मतलब इसके साथ एक दूसरा टॉर्क लगा रहता है, जिसे हम रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क ये किस चीज पे निर्भर करता है? ये इस चीज पे निर्भर करता है कि वो टॉर्क तो है, वो खिंचाव, जब ये यहां से यहां चला गया तो ये यहां से यहां आएगा भी, कि नहीं? लेकिन उस दौरान यदि कॉइल में कहीं मुड़ाव हो गया, कहीं ट्विस्ट हो गया, कॉइल कहीं मुड़ गया,
तो फिर ये अपने ओरिजिनल अवस्था में नहीं आ पाएगा। आ पाएगा क्या? मान लो जिस समय ये खींचा यहां से यहां तक और अचानक वायर कहीं मुड़ गया, कॉइल जो है मुड़ गया, तो फिर ये अपने ओरिजिनल में नहीं आ पाएगा, ट्विस्ट हो गई, मतलब मुड़ गया। तो टॉर्क में ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए, तो यहां पे हम ट्विस्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे। रिस्टोरिंग का टॉर्क इक्वल टू के फाई, फाई जो हमारा यहाँ पे है ट्विस्ट इन कॉइल, ट्विस्ट इन कॉइल है। कॉइल यदि कहीं से मुड़ जाए तो वो उसको हम फाई से डिनोट कर दिए, ठीक है ना। अब ये टार्क दोनों क्या बराबर होंगे? ध्यान समझिए, इस समय करंट जीरो है, उस समय ये डिफ्लेक्शन पॉइंटर कहां पे है? जीरो पे। जैसे करंट आपने फ्लो किया तो ये इधर आ गया। अब क्या करेगा ये पॉइंटर? पॉइंटर पूरा प्रयास करेगा कि इधर आ जाए, लेकिन जब तक करंट फ्लो करोगे तब तक तो ये ही रहेगा, रहेगा कि नहीं? लेकिन जैसे ही करंट आप करोगे फिर से जीरो पे आ जाएगा। तो जितना ये यहां से यहां तक जाने में टॉर्क डेवलप हुआ था, उतना ही यहां से यहां तक आने में। तो ये टॉर्क है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको बोलेंगे, और जो रिटर्न आएगा उसको बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलेंगे? रिस्टोरिंग। ये यहां से यहां गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और फिर रिटर्न आया रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ते थे 11th में, याद है? खींचते हैं किसी बॉडी को तो फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको अंदर की ओर एक फोर्स खींचता है इंटरनल, अंदर की ओर, उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। तो ये हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये हो गया रिस्टोरिंग। क्या दोनों टॉर्क इक्वल रहेंगे? यदि ये यहां से यहां तक गया है, जहां से गया वहीं पे आएगा कि नहीं आएगा? यदि ट्विस्ट नहीं हुआ तो आएगा, और यदि आएगा तो दोनों टॉर्क इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? भाई जहां से गया है वहीं आना है, समझ पा रहे हैं? तो ये दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। मैं दोनों को इक्वल कर दूं, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो क्या कर दूं यहां पे? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है? NIAB इक्वल टू के फाई। कितना हो गया? NIAB के फाई। लिख लिया आपने? ये है रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, और फाई है ट्विस्ट, ठीक है। तो यहां पे NIAB इक्वल टू के फाई हो गया। सो व्हाट इज आई? आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बाई NAB इंटू फाई। ये बी कौन सा है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये बी, ये नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ और साउथ पोल है ना, जो यूनिफॉर्म परमानेंट मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है। वो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है कि वैरी होगी? ये नॉर्थ साउथ पोल के जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फिक्स है कि वैरी होगी? हाँ, अरे नॉर्थ साउथ मैग्नेट रख दिया आपने, परमानेंट मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड डजंट चेंज ऑफ द परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज नहीं कर सकते कि जब चाहे कम कर दें, जब चाहे ज्यादा कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा किसमें पॉसिबल है? टेम्परेरी मैग्नेट में। टेम्परेरी मैग्नेट मतलब कॉइल में फ्लो होने वाली जो
करंट होती है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये टर्म जो हमारे हैं ये पूरे क्या हैं, कांस्टेंट है। के कांस्टेंट है, रिफ्लेक्टिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल के एरिया, कॉइल की एरिया फिक्स है, बार बार नहीं बदलोगे आप। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ पोल के फिक्स है, तो इसको हम I इक्वल टू जी फाई लिख सकते हैं, where G is the constant, where G is the constant, constant मतलब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। जी की वैल्यू क्या हमने मान लिया, K/NA। ठीक है, यहां तक लिख ले पूरा अच्छे से। इसको और फिगर ऑफ मेरिट भी बोलते हैं, और फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट को फिगर ऑफ मेरिट में बोलते हैं। ठीक है ना, फिगर ऑफ मेरिट लिख लेंगे। कंप्लीटेड। अब इसका मेरिट लिखेंगे, मेरिट लिखेंगे, मेरिट्स ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है, द गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव, द गैल्वेनोमीटर, द गैल्वेनोमीटर the galvanometer is very sensitive, very sensitive, very sensitive का मतलब स्मॉल फ्लो ऑफ करंट को भी मेजर कर सकता है, प्रेजेंस, स्मॉल प्रेजेंस ऑफ करंट को भी ये सेंस कर सकता है। द गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव, that is measure the very small presence of current, very small मतलब 10 to power -8 या -9 एम्पियर की करंट को, measure the very small presence of current, presence of current मतलब यदि इतना कम करंट फ्लो हो रही है गैल्वेनोमीटर से तो ये बता सकता है। मैंने आपको पहले बताया है, बहुत कम करंट, माइक्रो एम्पियर की करंट, नैनो एम्पियर की करंट यदि वायर से फ्लो हो रही है तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा। मतलब इतनी कम फ्लो होने वाली करंट को भी आपको पता करना है कि वायर से फ्लो हो रही है कि नहीं, तो आप सोचिए गैल्वेनोमीटर बता देगा। लेकिन वही एमीटर यूज करेंगे कुछ पता ही न चलेगा। नैनो एम्पियर की करंट, कितने एम्पियर की, नैनो एम्पियर, 10⁻⁹ एम्पियर तक की करंट का प्रेजेंस ये बता सकता है। इतना सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब वेरी स्मॉल करंट का प्रेजेंस बता सकता है। क्लियर है, सबको समझ में आया, जिसे हम एमीटर से नहीं बता सकते। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, मेरिट है। इसका सबसे बड़ा मेरिट क्या है, गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होता है।
डीमेरिट लिख लेंगे। इसका डीमेरिट, इसका नुकसान क्या है ये लिखेंगे। बिफोर यूज द गैल्वेनोमीटर, before used the galvanometer needs leveling and adjustment thus it needs extra time, इसको एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम लेता है, ये इसका ड्रॉबैक है। It is not portable, ये पोर्टेबल नहीं होता कि ले जाके कहीं लगा दो, इसको कनेक्ट करना पड़ता है, वायर को कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ये पोर्टेबल नहीं होता, ठीक है ना। तीसरा डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ज्यादा करंट फ्लो होने पे ये बर्न हो जाता है। It burn when more current flowing through it. ठीक है, मतलब इसका जो कॉइल होता है वो बर्न हो जाता है। कॉइल क्या होता है? बर्न, जल जाता है। स्पेलिंग गलत है? सही है? चेक कर लीजिए, मुझे गलती हो जाती है। अच्छा, ये हाँ अच्छी एक है, कोई बात नहीं, गलती मुझसे ही होती है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यदि गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट आपने फ्लो किया है, 2 मिनट, गैल्वेनोमीटर से ज्यादा करंट यदि फ्लो हो गई गलती से, तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। अब आपको ऐसा कुछ करना होगा कि गैल्वेनोमीटर चलने ना पाए, कुछ ना कुछ करना होगा। तो हम ऐसा कुछ करेंगे जिसके लिए हम आगे कल शंट पढ़ेंगे, जो इसी के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, परसों पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।